नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने के बाद बगहा में गंडक के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी की संभावना देखने को मिल रही है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहले ही चले जाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे नदी और तटबंध के आसपास जाने से बचें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सहयोगी राकेश सोनी से और अधिक जानकारी लेते हैं। राकेश, ऊपरी हिस्से में लगातार बारिश और त्रिशूला नदी पर बने बांध के टूटने से अब गंडक पर दबाव बढ़ेगा। आने वाले समय में कितना समय है सुरक्षित ठिकानों पर निचले इलाके से लोगों को निकल जाने के लिए, और प्रशासन कितनी सतर्कता बरत रहा है? दीपक, बता दें कि नेपाल के त्रिशूला नदी में भूस्खलन होने के बाद तटबंध में टूट जाने के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने की संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरे तरह से हाई अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरे तरह से हाई अलर्ट मोड में है और पूरे तटबंधों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। और जिला प्रशासन ने सारे लोगों से अपील कर रहा है कि गंडक नदी के किनारे और निचले इलाके क्षेत्र में जाने वाले सारे लोगों से अपील की जा रही है कि ताकि वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आने वाले कुछ घंटों के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। जो नेपाल के जो त्रिशूला नदी से जो पानी आएगा नारायणी नदी होते हुए गंडक नदी में आएगा, तो जो हाई अलर्ट मोड में और काफी संख्या में पानी आने की उम्मीद जताई गई है, जिसको लेकर नेपाल प्रशासन और चेतावनी दिया है ताकि गंडक बैराज पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि अगर उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो गंडक बैराज के 36 जो फाटक हैं उसको सारे फाटक खोल दिए जाएंगे। इसलिए जिला प्रशासन ने पूरे तरह से अलर्ट मोड में रखा है कि जो निचले इलाके के लोग हैं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और नदी के किनारे और नाव और इस परिचालन पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो। तो पूरे तरह से जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट मोड में है और लोगों से अपील भी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सारे ग्रुप के माध्यम से माइकिंग की जा रही है ताकि जो निचले इलाके के लोग हैं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस तरह की सूचना जो प्राप्त हुआ है और लगातार सोशल मीडिया और प्रशासन की ओर से चेतावनी सार्वजनिक रूप से भी जारी कर दी गई है, माइकिंग कराई जा रही है। लेकिन राकेश, ऐसी ही परिस्थितियों में बेहतर तालमेल के लिए पहले भी नेपाल के प्रबंधन से बातचीत होती रही है, तो क्या नेपाल की ओर से सूचना दी गई है आधिकारिक तौर पर कि गंडक के तराई इलाकों में लोग सतर्क हो जाएं? पूरे बता दें कि नेपाल और भारत के जो अधिकारी हैं आपस में तालमेल हुआ और उनकी सूचना के बाद से पूरे तरह से भारत के अधिकारी पूरे से हाई अलर्ट मोड में आ गए हैं। वहां सूचना मिलने के बाद कि त्रिशूला नदी के बांध टूटने के बाद गंडक नदी का जलस्तर में भारी वृद्धि होगा और जिसको लेकर पूरे तरह से प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। तो प्रशासन भी आम लोगों से भी अपील कर रहा है कि आप लोग निचले इलाके में नहीं जाए, क्योंकि जो वाल्मीकि नगर के क्षेत्र का जो इलाका है वो पूरे तरह से नदी का इलाका और चारों तरफ है, दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं गंडक नदी के किनारे। तो दोनों तरफ लोगों को जो नदी किनारे लोग हैं या गांव है सारे लोगों को तटबंध के किनारे जो लोग हैं सबको हाई अलर्ट कर दिया है। राकेश, एक अनुमान बताइए कितनी बड़ी आबादी प्रभावित होगी, कितनी संख्या में गांव, पंचायत और शहरी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? देखिए दीपक, बता दें कि बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जो गंडक नदी का जलस्तर अगर बढ़ेगा तो बिहार के 6 जिला तुरंत प्रभावित होगा। पश्चिम चंपारण जिला प्रभावित होगा, वैशाली प्रभावित होगा, गोपालगंज होगा, पूर्वी चंपारण होगा, हाजीपुरी, इस तमाम जो गंडक नदी के किनारे जो भी जिला है वो सारे जिला प्रभावित होंगे। और जब गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होता है तो गोपालगंज से वाल्मीकि पश्चिम चंपारण के बाद गोपालगंज जिला ज्यादा प्रभावित होता है। तो प्रशासन ने पूरे तरह से अलर्ट मोड में कर दिया है कि गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद पश्चिम चंपारण के साथ साथ गोपालगंज को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखे राकेश, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ये भयावह तस्वीरें हैं, ये नेपाल के हिस्से में जो नदी है वहां की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के कारण बांध पर दबाव बना और त्रिशूला नदी का बांध टूट गया है और नदी के बांध टूटने के कारण एक साथ भारी बहाव पानी का देखने को मिला है, जिसका सीधा प्रभाव गंडक के जलस्तर में अगले कुछ ही घंटों में देखने को मिलेगा। और ऐसे में प्रशासन निचले इलाकों में
माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर जाने को समय रहते अलर्ट कर रहा है, अपील कर रहा है। और आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो अनुमान जताया जा रहा है कि 6 से 7 जिले गंडक नदी के तटों पर बसने वाले सैकड़ों गांव और शहरी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन इसके मद्देनजर पहले सतर्क है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। ये भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेपाल के हिस्से में त्रिशूला नदी है, उसके बांध के टूटने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। घर, मकान, वाहन जो भी रास्ते में आया सब कुछ तबाह करते हुए पानी सीधे भारत की ओर गंडक नदी के रास्ते आ रहा है। और ऐसे में गंडक नदी के आसपास बसी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है।